इस वीडियो में हम रीड इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट के सभी डाउटफुल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेवल 1 की आंसर की में सभी आंसर्स वही हैं जो हमने भी इस चैनल पर डिस्कस किए थे। तो लेवल 1 में मुझे कोई भी क्वेश्चन डाउटफुल नहीं लगा। अगर आपको लेवल 1 के लैंग्वेज फर्स्ट में कोई डाउट है और आपके पास उसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ है तो आप उस पर भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अब हम लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। लेवल 2 में टोटल 2 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स और अपनी आंसर के आंसर में फ़र्क है, तो उनको भी डिस्कस करेंगे और भी जो आपके डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उनकी भी एक बार बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज हैज ए डिटर्मिनर इन इट? इनमें से किस फ्रेज में डिटर्मिनर का यूज हुआ है? तो हमने देखा था कि डिटर्मिनर 4 टाइप के होते हैं जिसमें से आर्टिकल भी एक टाइप होता है। तो आर्टिकल डिटर्मिनर का ही एक टाइप होता है, इसलिए सभी आर्टिकल को भी हम डिटर्मिनर मानेंगे। इसके अलावा मेनी भी एक डिटर्मिनर होगा, तो ऑप्शन डी भी सही होगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए दोनों भी सही होंगे, क्योंकि आर्टिकल्स भी नाउन को ही डिटरमाइन करने का या फिर क्वालिफाई करने का काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। इसका प्रूफ आपको रेन एंड मार्टिन की बुक में मिलेगा, जिसमें एक पॉइंट मेंशन है कि सभी आर्टिकल्स डिटर्मिनरी होते हैं, और ये आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे ओपिनियन में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों सही होंगे, तो इसमें आपको बोनस मिलना चाहिए, तो इस पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पजेसिव प्रोनाउन इन इट? इसमें ऑप्शन बी को सही माना है, लेकिन देयर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव होगा, ना कि पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स। तो अगर बात करें तो इस पर भी आपको बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है, और इसका प्रूफ आपको प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज का रेफरेंस दे सकते हैं। तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट वन वर्ड फॉर दैट विच नेवर फेल्स इज? जो कभी फेल नहीं होता उसको हम बोलते हैं इनफेलिबल। अब कई लोगों को डाउट लग रहा है कि इसका आंसर अनफेलिबल होना चाहिए, तो इनफेलिबल, अनफेलेबल ये सभी गलत होंगे। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो अनफेलिबल को भी सही मान रखा है, लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अनफेलिबल एक आउटडेटेड वर्ड है, तो इसको सही नहीं मानेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? अब सबको सक्सीड एट और सक्सीड इन में डाउट हो रहा है। वैसे आंसर तो सक्सीड इन होगा, जो बिल्कुल सही है, और आंसर की में भी सही माना है, क्योंकि जनरल सेंस में बात करें तो सक्सीड के साथ इन प्रीपोजिशन का ही यूज होता है। सक्सीड के साथ और भी प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कही जा रही है उस पर डिपेंड करता है। तो सक्सीड मतलब काम में सफल होना, ये सेंस निकलता है, तो सक्सीड इन ज़्यादा सही होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव टेक्निक्स ऑफ टीचिंग आर यूज्ड? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डाउटफुल है, क्योंकि इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को सही माना है, लेकिन मैंने इसका आंसर बाइलिंगुअल मेथड बताया था। अगर ग्रामर रूल्स की बात करें तो ग्रामर रूल्स को तो हम इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों तरीकों से पढ़ सकते हैं, लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम रूल्स या फिर फॉर्मूला देखते हैं और उसमें सेंटेंस के वर्ड्स को फिट करके सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें डिडक्टिव टेक्निक का यूज होता है, और डायरेक्ट मेथड में इंडक्टिव अप्रोच का यूज होता है, जिसमें पहले हम सेंटेंस सीखते हैं, उसके बाद उसका फॉर्मूला हम डेराइव करते हैं खुद से। तो अगर बाइलिंगुअल मेथड की बात करें तो ये मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर कॉम्बिनेशन होगा तो इसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों अप्रोच का यूज होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बाइलिंगुअल मेथड होना चाहिए। तो अगर आपने बाइलिंगुअल मेथड नहीं किया तो आप इस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। इसके प्रूफ के लिए आपको रिसर्च पेपर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें एक लाइन मेंशन है कि बाइलिंगुअल मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड का मिक्सर होता है। तो अगर मिक्सर होगा तो दोनों अप्रोचेज का भी मिक्सर होगा, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में डिडक्टिव अप्रोच का यूज होता है और डायरेक्ट मेथड में इंडक्टिव अप्रोच का यूज होता है। तो आप लेवल 2 के लैंग्वेज 1 में टोटल 3 क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन डाउटफुल नहीं है। और अगर आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो आप एक बार आंसर की के दोनों वीडियो जरूर देखें। इनके अलावा अगर और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है और आपके पास उसका ऑथेंटिक प्रूफ है तो आप उस पर भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग लेवल 1 के आंसर की में कोई डाउट नहीं है, और लेवल 2 में टोटल 3 क्वेश्चन में डाउट है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, और रेफरेंस या प्रूफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर दिए गए डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। और अगर बाइलिंगुअल मेथड का कोई बेटर प्रूफ आपको मिलता है तो आप उसको भी सबमिट कर सकते हैं।